राजनगर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 पे धारा 302 और 307 का मामला हुआ दर्ज। छतरपुर जिले में चुनाव ने खूनी रूप ले लिया है। कल देर रात्रि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया, जिस पर अरविंद पटेरिया ने अपनी गाड़ी एवं अपने समर्थकों की गाड़ी से कुचलकर एक कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता सलमान खान की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में आज सुबह जब खबर सामने आई तो सनसनी मच गई। प्रशासन में सूझबूझ से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई जारी रही और अरविंद पटेरिया एवं उनके 20 अन्य समर्थकों के विरुद्ध धारा 302, 307, 147, 149, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में सुबह भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने वीडियो जारी करके कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों को गलत बताया था एवं नशे में उनकी ही गाड़ियां भिड़ने की बात कही थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के बाद भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया एवं उनके 20 समर्थकों पर हत्या एवं हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा एवं उनके समर्थकों सहित मृतक के परिजनों ने थाने में सौ रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी है। मामला क्या हो गया था? रात में हत्या का मामला, मौत का मामला सामने आया। रात में लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रने फॉल से तौरिया की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया जी, उनके साथ कुछ गाड़ियां थी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो विक्रम सिंह नाती राजा, उनके साथ भी कुछ गाड़ियां थी। वो दोनों अपना अपना प्रचार करके एक दूसरे के सामने रोड में आ गए। उनमें कुछ आपस में बहस और गाली गलौच हुई, इस तरह की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और जब वो जाने लगे तो उनके द्वारा एक लड़के सलमान पिता हारून को गाड़ी से कुचल दिया गया, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का आरोप है। उनके द्वारा लिखित में इन सब तथ्यों को लेकर आवेदन दिया गया है और वो लड़का जो घायल हुआ था उसको जिला अस्पताल छतरपुर चिकित्सा के लिए भेजा गया है। अपशिष्ट सूत्रों से पता चला है कि सलमान नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभी तक हमारे पास दस्तावेजी रूप से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमको दस्तावेजी सूचना प्राप्त होती है हम मामले में आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह घटना है और उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन हम लोगों को समझ दिया जा रहा है। आरोप से कितने लोग मिला? घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टौरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टौरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। तो मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे।
मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, इस हत्यारे को उठा दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी? लगभग 50 लोग रहे थे। नाम किस तरह की घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थित एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बहसाबाजी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटेरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटेरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें, तो हमने उनको बचाने की कोशिश की। तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तरह के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनी हो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, फिर वहीं वो सलमान भाई साहब की गाड़ी। किसको मानते हो? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई? देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे? जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को? ठीक है, बात पे बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं। किसकी बात करें और की को नाम लें? कहूँगा अगर मुर्दाबाद को नारों लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के वहाँ 20 फट्टा खलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो आप क्या कह दीजिए? बिल्कुल जंगल राज मचू हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कोनो आदमी हम मार दो जाए। चुनाव तो हमरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे। कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जियो ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनू थोड़ी कोनो जंगल राज मचू भैया।
फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता प्रिंस भरभूजा की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।